Hello everyone, welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy. So फाइनली हम लोग गेट 2021 के लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजी प्लानिंग लेके आए हैं। ठीक है, एवरीवन क्लियर है? गेट 2021 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके सभी स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2021। ओके, किस टाइप्स में आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है? लास्ट 30 डेज सभी आप लोगों की रिमेनिंग बची हुई है। ओके, तो इस 30 डेज में आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है? ओके, क्रैक गेट एंड ईएससी विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ अभी हैं आप। ओके, गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ड एजुकेटर्स। ओके, तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। माई सेल्फ आकाश जायसवाल, आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, 4 times गेट क्वालिफाइड, 3+ year of गेट टीचिंग एक्सपीरियंस and also mentor 10,000 plus aspirants for GATE. Okay, my area of expertise manufacturing engineering, industrial engineering, strength of material, machine design, and also heat transfer. Okay, which are very important for GATE 2021. All 5 subjects are very important for GATE 2021. Okay, तो हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओके, सो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ओके, एंड इंडिया के टॉप मोस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो गेट एंड ईएससी फॉर ईसीई, जनरल एप्टीट्यूड, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सीएसएनआईटी, इंस्ट्रूमेंटेशनल, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सो ऑल ब्रांचेस आर कवर्ड इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर गेट एंड ईएससी एस्पिरेंट्स। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए गेट 2022। ओके, गेट 2022 मैकेनिकल बैच स्टार्ट हो गई है 20 दिसंबर से। ओके, और यहाँ की इंडिया के टॉप मोस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स लाइक आदित्य गुप्ता सर, जितेंद्र गिल सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, आकाश त्यागी सर, राजीव सिंह सर एंड मैनी मोर एजुकेटर्स यहाँ पर गेट 2022 के लिए अवेलेबल होंगे। ओके, इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। और ये जो बैचेस है इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर नोट करना है, बैच स्टार्ट हो गई है डेली 6 PM। ओके, एंड नेक्स्ट गेट 2023। तो यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप लोगों को पता है गेट 3rd ईयर प्लस 4th ईयर। ओके, 3rd ईयर और 4th ईयर के लिए एलिजिबल है। ओके, तो इस कंडीशन पे गेट 2023, गेट 2023। ओके, सो गेट 2023 की प्रिपरेशन आप इजिली कर सकते हो। क्लियर है? सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर वाइज जो स्टूडेंट्स बात करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी कॉलेजेस स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो इस बैच को इंडिया के टॉप मोस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स यहाँ पर लेने वाले हैं। ओके, और ये स्टार्ट हो चुकी है 11 जन 2021। ओके, तो आप इस बैच को तुरंत ही ज्वाइन करें। क्लियर है? और बेसिक से हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ओके, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और मेरा कोड यूज करें आकाश 101। ओके, और यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा? बोलोगे सर 10% डिस्काउंट। ओके, तो 10% ऑफ हो जाएगा आपका। ओके, तो आकाश 101 कोड आप यूज करें और के 2023 में क्या करना है? बैच ज्वाइन करना है। ओके, बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन 12 मंथ्स 30,250, 18 मंथ्स 38,500 एंड 24 मंथ्स 44,000। ओके, फॉर गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन यूज माय कोड आकाश 101 एंड गेट 10% ऑफ। ओके, एंड इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक मीन्स एवरी एस्पिरेंट्स को स्पेशल क्या मिलने वाली है? स्पेशल एजुकेटर्स। ओके, तो स्पेशल एजुकेटर्स आपको मिलेंगे, कोचेस। ओके, एंड स्पेशल फ्री क्लासेस। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा? स्टडी मटेरियल्स एंड मैनी मोर्स आपको इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। ओके, 12 मंथ्स 40,500 एंड 24 मंथ्स 54,000। ओके, फॉर गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन यूज दिस कोड आकाश 101 टू गेट 10% ऑफ। ओके, so let's crack gate and esc, let's crack gate and esc। okay, so बात करते हैं स्टूडेंट्स टिप्स एंड स्ट्रेटेजी। ओके, टिप्स एंड स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2021 और ओनली फॉर क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो काफी स्टूडेंटों का यहाँ पर क्वेरीज आ रही थी, सर किस टाइप्स में हम लोग गेट का प्रिपरेशन करें। ओके, क्लियर है? गेट 2021। ओके, गेट 2021 आप लोगों को पता है गेट 2021
आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज करा रही, ओके, आईआईटी बॉम्बे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे किस टाइप्स में स्ट्रक्चर सेट करने वाली हैं, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो गेट 2021 के लिए आपको 30 डेज, ओके, लास्ट 30 डेज में किस टाइप्स में प्रिपेयर करना है, ओके। जो स्टूडेंट कॉलेजेस स्टूडेंट जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है, क्लियर है, जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स है जो अपेयर हो रहे हैं, ओके, और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, तो उन्हें थर्ड ईयर वालों को क्या है, उन्हें एक ऑप्शन मिल जाएगी बेस्ट गेट स्कोर कार्ड अचीव करने के लिए, क्या है, बेस्ट गेट स्कोर कार्ड। और अपने स्कोर कार्ड को और भी बेटर बनाने के लिए वो फाइनल ईयर में भी गेट दे सकते हैं। बट यहाँ बात करते हैं फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, तो डायरेक्ट फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को 30 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, बात समझ में आ रहा है, 30 डेज में। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, 1 ईयर गैप ले चुके हैं, दैट मीन्स 1 ईयर गैप स्टूडेंट्स, तो 1 ईयर गैप स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, बात समझ में आ रहा है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो काफी स्टूडेंटों की क्वेरीज आ रही थी सर लास्ट 30 डेज में हम लोग क्या करें, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। 1 ईयर स्टडी अच्छे से करेंगे और लास्ट टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो लास्ट टाइम पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, उसके लिए हम लोग एक प्लानिंग लेके आया हूं मैं, क्लियर है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे, ओके। सो यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओके। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मीन्स क्या है, अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो अकॉर्डिंग टू आईआईटी बॉम्बे स्ट्रक्चर, ओके, आईआईटी बॉम्बे की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर बात करें मैकेनिकल 2021 गेट, ओके, मैकेनिकल 2021 गेट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस क्या होगा, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस क्या होने वाला है, ठीक है। तो किस सीक्वेंस को आप लोग को फॉलो करना है और मिनिमम टाइम में बेस्ट स्कोर करना है, ओके, मिनिमम टाइम और क्या होगा, बेस्ट स्कोर, ओके। तो इस लेक्चर को पूरा आप लोग देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्लानिंग होता है, बात समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्या होता है गेट के लिए, प्लानिंग, ओके। गेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे, जितना हो सकता है पढ़ो, ठीक है, बट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट प्लानिंग नहीं हो पाता है, क्लियर है, कंफ्यूजन हो जाएगा लास्ट टाइम पे, ओके, क्लियर है सभी को। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, गेट में सीक्वेंस क्या होगा इस साल गेट 2021 के लिए। तो बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो आप लोगों को पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये एवरी ईयर्स 1 और 2 ये कॉमन है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथ्स 14 to 15 मार्क्स, ओके, 14 to 15 मार्क्स के एवरी ईयर्स गेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, ओके, 15 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला लो तो अप्रोक्स 30 मार्क्स, ओके। अगर यहाँ पर आप अप्रोक्स बात करें तो अप्रोक्स क्या है, आप 30 मार्क्स की बात कर रहे हो, तो 30 मार्क्स को अचीव कैसे करना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट 30 मार्क्स। तो मैथ्स हो गया, ठीक है, तो मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आप लोगों को कवर करना है। लाइक अगर बात करें कैलकुलस, कैलकुलस से एवरी ईयर्स क्वेश्चन आता है, डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल, बात समझ में आ रहा है, और एक क्वेश्चन लिमिट का होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक को लास्ट टाइम में पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम टाइम में बेस्ट स्कोर, ओके। मिनिमम टाइम में बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं, क्लियर है, तो एक प्लानिंग करना होगा आप लोग को। तो ठीक है, तो यहाँ पर तो एक कॉमन सब्जेक्ट हो गए। अगर बात करें मैकेनिकल स्टूडेंट्स, ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो नेक्स्ट टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, यहाँ से क्या है, टेक्निकल सब्जेक्ट, ओके, क्लियर है सभी को, टेक्निकल सब्जेक्ट। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पता है, ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 55 क्वेश्चन, ओके, 55 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल, ओके। टोटल कितने, 55 क्वेश्चन। तो उस 55 क्वेश्चंस में फर्स्ट सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मींस प्रोडक्शन, ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग बात करें ऑन एन एवरेज तो 18 to 21 मार्क्स, लाइक 20 मार्क्स मान के चलो, ओके। तो 18 to 21 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एवरी ईयर्स गेट में 18 to 21 मार्क्स आता है। और इस साल आईआईटी बॉम्बे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, दैट मीन्स इस साल तो फिक्स है 20 मार्क्स का, ओके। अगर आप बात करो तो 20 मार्क्स यहाँ से फिक्स है मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है।
तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट टेक्निकल में थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन, ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो ये 13 to 15 मार्क्स के आते हैं। तो बोलोगे सर एप्लीकेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर प्लांट, ओके, सबसे पहले हम लोग पावर प्लांट पढ़ते हैं, फिर अगेन पावर प्लांट को पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसी इंजन, ओके, आईसी इंजन प्लस लास्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएसी, ओके, रेफ्रिजरेटर एंड एंड कंडीशनिंग। तो पूछोगे सर पावर प्लांट फिर आईसी इंजन फिर आरएसी क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पावर प्लांट और आईसी इंजन दोनों क्या है, क्लॉकवाइज साइकिल पे डिपेंड करता है, और आरएसी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। तो पावर प्लांट और आईसी इंजन को जब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। तो क्लॉकवाइज साइकिल को अलग पढ़ो और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को अलग पढ़ो, तो उससे काफी आप लोग को हेल्प मिलेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन की और कंप्रेसर पंप ये सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। तो पावर प्लांट में भी वही होता है और आरएससी में भी वही होता है, ठीक है, बट चेंज थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा आप लोगों को साइकिल में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को यहाँ सीक्वेंस को फॉलो करना है, पावर प्लांट एंड आईसी इंजन, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन 13 मार्क्स के होते हैं, ओके, 13 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स से 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ओके, थर्मोडायनेमिक्स से 6 to 7 मार्क्स। एंड नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर फिफ्थ सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो ये 10 मार्क्स के एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर मैकेनिकल एमई स्टूडेंट्स के लिए, ओके, जितना भी यहाँ सब्जेक्ट क्या है मैकेनिकल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो सॉम यहाँ मैकेनिकल के लिए 10 मार्क्स के एवरी ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। और किस टॉपिक को पढ़ के जाना है ये भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट टॉम एंड वाइब्रेशन, तो थ्योरी ऑफ मशीन प्लस वाइब्रेशन यहां से 8 to 10 मार्क्स, ओके, 8 to 10 मार्क्स यहाँ फ्लक्चुएट करता है थ्योरी ऑफ मशीन, दैट मीन्स यहाँ 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाइब्रेशन से होते हैं, ओके, 2 to 3 मार्क्स वाइब्रेशन एंड रिमेनिंग क्या होता है 6, ओके, 5 to 6 मार्क्स 5 to 6 मार्क्स टॉम, ओके, क्लियर है, 5 to 6 मार्क्स के टॉम से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक मशीन, ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से 8 to 10 मार्क्स, दैट मीन्स हाइड्रोलिक मशीन से 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल लाते हैं एवरी ईयर्स, ओके, और एफएम से अगर बात करें तो 6 to 8 मार्क्स, ओके, 6 to 8 मार्क्स यहाँ पर फ्लक्चुएट करेगा फ्लूइड मैकेनिक्स में 6 to 8 मार्क्स, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लस ऑपरेशन रिसर्च, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च से टोटल 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, क्लियर है, 6 to 8 मार्क्स, ओके। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक होते हैं और ओआर, ठीक है, तो ओआर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन एवरी ईयर पूछते हैं, ओके, बट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन कभी 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो 6 to 7 मार्क्स यहां से मान के चलो, इंडस्ट्रियल से 5 to 6 मार्क्स, ओके। और ये जो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ओके, कि आपको किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करना है, ठीक है, और रिवीजन भी किस स्ट्रेटेजी के साथ करना होगा, ठीक है। वेटेज याद रखना, वेटेज के अकॉर्डिंग आप लोग को रिवीजन भी करना होगा गेट एग्जाम के लिए, ओके, गेट 2021 के लिए, ओके, क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू वेटेज, वेटेज के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर डिटेल में देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ हीट ट्रांसफर, ओके, तो हीट ट्रांसफर 5 to 6 मार्क्स एवरी ईयर 5 to 6 मार्क्स के हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हीट ट्रांसफर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडक्शन, ओके, कंडक्शन प्लस और क्या होता है हीट एक्सचेंजर, ओके। तो यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, एवरी ईयर से इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ओके। कोई बोलेगा सर स्टूडेंट कन्वेक्शन सर नहीं आता है, क्या आता है, बट कभी भी चेंज हो जाता है कन्वेक्शन का पैटर्न, प्लस रेडिएशन, ओके, क्लियर है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो यहाँ पर अगर बात करें ओवरऑल तो 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल इस हीट ट्रांसफर से पूछे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या है 5 to 6 मार्क्स,
तो यहाँ पर इसको ध्यान देना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज लास्ट 3 ईयर्स में इंक्रीज कर लिया गया है। ओके, 5 to 6 मार्क्स। एंड लास्ट वन इज मशीन डिजाइन, तो मशीन डिजाइन का वेटेज कम होता है 4 to 5 मार्क्स। ओके, 4 to 5 मार्क्स, और इसको आप इजिली अचीव कर सकते हो सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ने से। ओके, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो और 5 to 6 मार्क्स यहाँ से आप अचीव कर सकते हो। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग सब्जेक्ट वाइज, तो अगर हम लोग सबसे पहले टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें, ओके, टेक्निकल, ओके, टेक्निकल सब्जेक्ट, ध्यान से समझना ना, टेक्निकल सब्जेक्ट में गेट 2021 फॉर आईआईटी बॉम्बे, अकॉर्डिंग टू आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, प्रीवियस जो आईआईटी बॉम्बे के क्वेश्चंस हैं, याद रखना यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे के अकॉर्डिंग जो भी प्रीवियस 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया आईआईटी बॉम्बे के अकॉर्डिंग। ओके, अगर बात करें लास्ट 10 ईयर्स, तो लास्ट 10 ईयर्स में आईआईटी बॉम्बे का स्ट्रक्चर क्या था, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो लास्ट 30 डेज में आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है ये ध्यान से समझना है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में बात करूं फर्स्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, बोलो क्लियर है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। क्लियर है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में सबसे पहले टॉपिक हम लोगों को कवर करना है मेटल। ओके, मेटल कटिंग, क्या करना है, मेटल कटिंग। ओके, तो मेटल कटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप टॉपिक उठा के देख लो एवरी ईयर, तो मेटल कटिंग से क्वेश्चन अगर बात करें फिक्स है तो मर्चेंट, मर्चेंट सर्कल। ओके, मर्चेंट सर्कल, ओके, मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन आता ही आता है, मर्चेंट सर्कल, और इसी में एक टॉपिक होता है थ्योरी, तो मर्चेंट सर्कल और थ्योरी से क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं मेटल कटिंग में। और अगर सेकंड बात करें तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के अकॉर्डिंग टेलर्स टूल लाइफ, टेलर्स टूल लाइफ, ओके, तो टेलर्स टूल लाइफ प्लस इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग। ओके, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग। ओके, क्लियर है, इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग। और अगर यहां से बात करें तो यहां से शेयर एंगल, ओके, शेयर एंगल, तो टोटल यहां पर मैं मेटल कटिंग में टोटल में 4 सब टाइटल लिखा हूं, 4। ओके, क्या है, मर्चेंट सर्कल थ्योरी, टेलर्स टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग एंड शेयर एंगल। ये 4 टॉपिक्स को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मर्चेंट सर्कल को तो पढ़ के जाना है अच्छे से। तो मैन्युफैक्चरिंग में फर्स्ट क्या होगा प्रायोरिटी हमारा, मेटल कटिंग। ओके, मेटल कटिंग होगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। क्लियर है सभी को। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, तो सेकंड प्रायोरिटी अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें आईआईटी बॉम्बे के अकॉर्डिंग, तो सेकंड क्या होगा, मेटल कास्टिंग। ओके, क्लियर है, तो मेटल कास्टिंग, तो मेटल कास्टिंग में बोलोगे सर क्या पढ़ के जाए, ठीक है, तो मेटल कास्टिंग में राइजर डिजाइन तो छोड़ के जाना ही मत, राइजर डिजाइन। क्लियर है, राइजर का डिजाइन तो पढ़ के जाना है। टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, 4। ओके, तो ये आप लोग मेरा लेक्चर देख सकते हो स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में मैं सिर्फ क्वेश्चन सीरीज कराया हूँ, बात समझ में आ रहा है, और उस क्वेश्चन सीरीज में वही क्वेश्चन कराया हूँ जो आईआईटी बॉम्बे के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आया है। ठीक है, तो राइजर डिजाइन में 4 मेथड हैं, इस सभी मेथड्स को मैं अनअकैडमी स्पेशल क्लास में लिया हूँ। ओके, क्लियर है, और सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। सेकंड बोलोगे सर और सबसे इंपॉर्टेंट गेटिंग सिस्टम। ओके, गेटिंग सिस्टम प्लस गेटिंग सिस्टम में डिजाइन। ओके, गेटिंग सिस्टम प्लस डिजाइन, तो गेटिंग सिस्टम प्लस डिजाइन मीन्स ये राइजर का पार्ट ही होता है, बट इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें स्प्रू, ओके, स्प्रू की बात करते हैं, चौक एरिया। ओके, स्प्रू चौक एरिया, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, स्प्रू और चौक एरिया का कॉन्सेप्ट, और गेटिंग रेशियो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस देख लो। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस मींस श्रिंकेज अलाउंस। ओके, श्रिंकेज अलाउंस और क्या क्या होता है, मशीनिंग अलाउंस, ठीक है, सेक और रैपिंग अलाउंस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंस आप लोग देख लो।
तो यहाँ पर मेटल कास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी अगर मैन्युफैक्चरिंग में दे। नेक्स्ट अगर बोलोगे सर नेक्स्ट क्या पढ़ें, तो पढ़ लो वेल्डिंग। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेल्डिंग का पूरा बुक उठा के स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो वेल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, न्यूमेरिकल एवरी ईयर्स। एवरी ईयर्स न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का फिक्स है। ओके, लास्ट 10 ईयर्स का पेपर उठा लो, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स का फिक्स है वेल्डिंग का। वो भी कौन सा होता है, तो बोलोगे सर सिम आप बात करते हो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ओके, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और टिग मिग, और दो ये सभी क्या है, टिग और मिग। तो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, टिग और मिग। ओके, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं एवरी ईयर्स। ओके, यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं एवरी ईयर्स। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्पॉट वेल्डिंग। ओके, स्पॉट वेल्डिंग, तो इसको अलग से मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, ओके, क्यों कर रहे हैं इसको अलग से मेंशन, क्योंकि बोलोगे सर जो स्पॉट वेल्डिंग है ये इसका जो न्यूमेरिकल होता है ये डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू दिस वन 3, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला फॉर्मूला ओके, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। बात समझ में आ रहा है, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर वेल्डिंग से एवरी ईयर गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रहा है वेल्डिंग। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। ओके, तो मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन से सिंपली इसके बेसिक साइज, ओके, बेसिक साइज और नॉमेनक्लेचर, ठीक है, क्लियर है, और स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट। ओके, तो यहां से एवरी ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, ओके, एंड गो एंड नॉट गो गेज। ओके, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट और गो नॉट गो गेज से यहां से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। क्लियर है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है फंडामेंटल डेविएशन। ओके, क्लियर है, तो फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, टॉलरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, बात समझ में आ रहा है। प्लस इसमें क्या पूछते हैं, फिट्स। ओके, फिट्स, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट। तो इतना पढ़ के चले जाओ, मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ओके, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पढ़ लो। तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग से एवरी ईयर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो यहां से सिर्फ ईसीएम के न्यूमेरिकल लगा लो और ईडीएम के, ईसीएम और ईडीएम का न्यूमेरिकल लगा लो, ठीक है, और थ्योरी पढ़ना है, यहाँ ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, और अगर थ्योरी पढ़ना है तो ईसीएम का थ्योरी, ईडीएम का थ्योरी, प्लस एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ओके, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ओके, ये सब के थोड़ा थ्योरी एनालिसिस कर लो बस। ओके, क्योंकि कभी थ्योरी भी 1 मार्क्स के यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, एनसी और सीएनसी मशीनिंग। तो एनसी और सीएनसी, तो एनसी सीएनसी से प्रोग्रामिंग, और प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी होता है, जी कोड और एम कोड। ओके, आप लोग सिंपली यहां से जी कोड प्लस एम कोड पढ़ सकते हो, जी कोड और एम कोड को याद कर लो, ठीक है, जैसे G00, G01, G02, G03। ओके, तो स्टार्टिंग के 5 to 6 जी कोड और एम कोड याद कर लो। ओके, और वहां कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करने आता है बस, एनसी और सीएनसी से। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, तो यहाँ पर मशीनिंग, मशीनिंग और मशीन टूल्स। ओके, तो मशीनिंग और मशीन टूल्स से काफी आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें से क्या पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग। ओके, ड्रिलिंग और शेपर प्लानर। ओके, शेपर और प्लानर, तो ड्रिलिंग, शेपर और प्लानर, और क्या होता है, ब्रॉचिंग, ब्रॉचिंग, ठीक है, तो ड्रिलिंग, शेपर, प्लानर, ब्रोचिंग। तो मशीनिंग टाइम यहां से क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है, ओनली मशीनिंग टाइम। ओके, क्लियर है, मशीनिंग टाइम। तो ड्रिलिंग, शेपर, प्लानर और ब्रोचिंग, तो इन तीनों का क्या पूछा जाता है, मशीनिंग टाइम। ओके, तो फॉर्मूला सेम होता है, एक मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए आना ही चाहिए, एल ई बाई एफ इंटू एन। ओके,
मशीनिंग टाइम, इफेक्टिव लेंथ अपॉन फीड इनटू एन। ओके, तो यहाँ से मशीन टूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर बात करें हम लोग तो मटेरियल साइंस, एमएस, ओके, मटेरियल साइंस, तो मटेरियल साइंस से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आता है, एलओआई इक्वेशन, एलओए इक्वेशन, आयरन कार्बन डायग्राम, आप लोग पढ़े होंगे आयरन कार्बन डायग्राम। ओके, आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। ओके, क्लियर है, बोलो यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, लास्ट वन इज मेटल फॉर्मिंग। तो मेटल फॉर्मिंग को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, मेटल फॉर्मिंग, तो मेटल फॉर्मिंग में क्या क्या होता है, सिंपली बोलोगे फॉर्जिंग से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, सीट मेटल ऑपरेशन, सीट मेटल ऑपरेशन। ओके, क्लियर है, वायर ड्राइंग ऑपरेशन, वायर ड्राइंग। ठीक है, वायर ड्राइंग, और क्या होता है, डीप ड्राइंग। ओके, डीप ड्राइंग, वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग। ओके, तो यहां पर अगर मेटल फॉर्मिंग में इस साल के लिए अगर बात करें हम लोग, ओके, अगर अकॉर्डिंग टू दिस ईयर, ओके, अगर अकॉर्डिंग टू दिस ईयर अगर बात करें हम लोग, तो इन दिस ईयर क्या होगा, सीट मेटल ऑपरेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सीट मेटल छोड़ के नहीं जाना है। बात समझ में आ रहा है, सीट मेटल प्लस एक्सट्रूजन, सीट मेटल और एक्सट्रूजन को पढ़ के जाना है, एक्सट्रूजन लोड और सीट मेटल ऑपरेशन में पंचिंग और ब्लैंकिंग का क्लियरेंस कॉन्सेप्ट। ओके, पंचिंग और ब्लैंकिंग का क्लियरेंस। ठीक है, और एक्सट्रूजन लोड, क्लियर है। तो मेटल फॉर्मिंग यहां तक आप कर सकते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में इतना टॉपिक सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, तो यहां से आप इजिली क्या है, 18 मार्क्स आराम से अचीव कर लोगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए डिटेल में आपको डिस्कस किया हूं क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैथ्स, क्या होता है, मैथ्स। ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड में पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स में ऑन एन एवरेज में मान लूं एक स्टूडेंट 12 मार्क्स अचीव करता है, और एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश, ओके, क्लियर है। तो यहां से एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा गेट में कौन सा आता है, एप्टीट्यूड आता है। ओके, सबसे ज्यादा अगर गेट में बात करें तो एप्टीट्यूड आता है, देन रीजनिंग आती है, उसके बाद इंग्लिश। यहाँ पर मैं जो भी सीक्वेंस लिखता हूँ गेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट सीक्वेंस है एप्टीट्यूड, देन रीजनिंग, एंड लास्ट वन इंग्लिश। ओके, और यहां से भी अगर मैं मान लू एक स्टूडेंट 10 मार्क्स भी लेके आता है 15 में, आउट ऑफ 15 10 मार्क्स, तो टोटल वो कितना अचीव कर लेगा, बोलोगे सर यहाँ से 22 मार्क्स अचीव कर लेगा। ओके, और एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो गेट में कितना होता है, 32 टू 33 मार्क्स कट ऑफ होता है। बात समझ में आ रहा है, तो 22 मार्क्स तो आप यहीं तक ले आते हो। ठीक है, तो 22 भी मैं नहीं मानता हूँ, मान लो सपोज लास्ट टाइम तक 20 मार्क्स अगर लेके आते हो। ठीक है, तो अगर 20 मार्क्स लेके आ रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग से अगर मैं 15 मार्क्स ऐड कर दूं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से 15 मार्क्स इजिली आप ला सकते हो। ठीक है, जो अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सीक्वेंस आप लोगों को बताया हूँ, इतना सिर्फ पढ़ लो। ठीक है, यहाँ से आप लोग को आराम से 15 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 18 लिखा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं 15 लेके चल रहा हूँ। ओके, क्लियर है, 15 मार्क्स, तो यहाँ से कितना हो गया, 35 मार्क्स, तो आप गेट क्वालिफाइड यहीं कर लोगे। क्लियर है, तो टोटल अगर आप बात करें, मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश, ओके, एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश प्लस, और क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अगर ये टोटल सब्जेक्ट मैकेनिकल स्टूडेंट्स को आता है तो गेट क्वालिफाई कर जाएगा, 35 मार्क्स आ जाएगा उसका। बात समझ में आ रहा है, उस स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो पढ़ाई नहीं किया है, ओनली बस क्या है, प्रोसीजर को फॉलो करके यहाँ पर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग, इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप इसको पेज में लिख लो। ठीक है, और पेज में लिखने के बाद उसको उसी रूटीन में फॉलो करो। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा आप लोग को कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इतना टाइम दो और उतना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप मेटल कास्ट कटिंग आपको कितना आता है, बीटेक में आप कितना पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है, आप सिर्फ लेक्चर देखो ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर में इसी के आप लेक्चर देखो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप इसके लेक्चर देखो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर लास्ट 30 डेज में मैं बात करूं, ठीक है,
लास्ट 30 डेज में आप 7 डेज में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, आराम से 7 डेज मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर जो टॉपिक में लिखा हूं 7 डेज बहुत है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, क्लियर है? ओके, प्लस अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स प्लस इट्स एप्लीकेशन। ओके, सेकेंड में बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स प्लस इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में मैं यहाँ बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो। ओके, और क्या होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ एंड नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के बाद क्या है, आप बोल सकते हो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ये टोटल 3 टॉपिक्स आप लोग वीडियो देख लो। अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे इसको कंप्लीट कर दो लास्ट टाइम पे, ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और प्योर सब्सटेंस। ओके, और अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो पावर प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले पावर प्लांट। तो पावर प्लांट में सबसे पहले आपको पढ़ना है ब्रेटॉन साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेटॉन साइकिल। तो ब्रेटॉन साइकिल में क्या पढ़ोगे, बोलोगे सर पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम तो रट्टा होना चाहिए, और पीवी और टीएस डायग्राम के साथ इसका एफिशिएंसी याद होना चाहिए, एफिशिएंसी का फार्मूला, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है ब्रेटॉन साइकिल से। और नेक्स्ट क्या होता है पावर प्लांट में, रैंकाइन साइकिल। ओके, तो रैंकाइन साइकिल पढ़ लो, तो ब्रेटॉन साइकिल और रैंकाइन साइकिल पढ़ लो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, क्लियर है? रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग का केस और इंटरकूलिंग का केस। ओके, परफेक्ट इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और परफेक्ट इंटरकूलिंग, तो पावर प्लांट। ओके, क्लियर है? अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर आईसी इंजन, तो बोलो आईसी इंजन तो सबसे इजी होगा, क्यों? क्योंकि आईसी इंजन में आप लोगों को ऑटो साइकिल पढ़ लो, ऑटो साइकिल, जहां भी साइकिल बोल रहा हूँ पीवी और टीएस डायग्राम। ओके, और डीजल साइकिल, और डीजल साइकिल, ठीक है, तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम एंड एफिशिएंसी दोनों का याद कर लो। ओके, क्लियर है? और नेक्स्ट लास्ट वन इसमें क्या होता है, आरएसी। तो आरएसी में क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वीसीआरएस पता होना चाहिए, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, क्लियर है? इसका सीओपी, ओके, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का सीओपी सुपर हीटेड कंडीशन पे, ओके, सबकूल्ड रीजन पे, वेट रीजन पे अगर डायग्राम होगा तो सीओपी कैसे निकालेंगे, क्लियर है? और रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, क्लियर है? रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, तो ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन। लास्ट 30 डेज में ये आपको रिवीजन करना ही करना है। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सिंपली डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके, बस इसके एजप्शन याद रखना है और इसको यूज कहाँ करना है ये पता होना चाहिए, क्लियर है? तो नेक्स्ट यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स प्लस इट्स एप्लीकेशन सेकेंड। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? बोलो क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है? आप लोग को इस लेक्चर से मिनिमम 55 मार्क्स अचीव होगा, मिनिमम। लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोग को 55 मार्क्स इजिली आप लोग को ये क्या होगा, अचीव होने वाला है, ठीक है? लास्ट 30 डेज में आप लोग मिनिमम 55 मार्क्स अचीव कर सकते हो। ओके, लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। काफी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे क्या करते हैं, लोड लेना स्टार्ट कर देते हैं, सर कैसे होगा? बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़िए, ओनली सिलेक्टेड टॉपिक, ओके, ओनली सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड सब्जेक्ट सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो 10 मार्क्स के एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा एसएफडी और बीएमडी। ओके, सबसे पहले एसएफडी और बीएमडी, क्यों? इसका रीजन क्या है एसएफडी और बीएमडी का? क्योंकि अगर आप एसएफडी बीएमडी नहीं आएगा तो आप लोग को आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से क्वेश्चन भले ही 1 और 2 मार्क्स के आते हैं बट इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। और सेकंड क्या होगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ओके,
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आना ही चाहिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर आपको आना चाहिए, ठीक है। थ्योरी ऑफ फेलियर भी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ओके, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ओके। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉर्जन इस साल के लिए, ओके, गेट 2021 के लिए, ठीक है, टॉर्जन। और एक क्या होगा, बेंडिंग, ओके। तो अभी आपको यहाँ पर अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम चैनल पे मैं सॉम को कंप्लीट कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है, और विथ क्वेश्चंस, तो आप लोग वहां पर देख सकते हो अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम, ओके, अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम यूट्यूब चैनल, ओके, अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, ओके। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, फुल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च कंप्लीट किए हैं, और अभी सॉम चल रहा है, ठीक है। तो आप अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम पे जाके देख सकते हो, ठीक है, कि सॉम को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, सॉम का क्वेश्चन, क्लियर है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इतने टॉपिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद क्या है, टॉर्म और वाइब्रेशन, ओके, टॉर्म और वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में सिंपल आप सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ना है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ओनली, बात समझ में आ रहा है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, बोलो क्लियर है। तो टॉर्म और वाइब्रेशन की अगर हम लोग बात करें, टॉर्म प्लस वाइब्रेशन, तो टॉर्म प्लस वाइब्रेशन में आप लोगों को वाइब्रेशन में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। और टॉर्म में आप लोग को मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मींस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म, ओके, और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये आपको आना ही चाहिए, ओके, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। और वाइब्रेशन की अगर बात करें तो वाइब्रेशन में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ओके। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में भी आप लोगों को क्या होना चाहिए याद, मैग्निफिकेशन फैक्टर, ओके, एंड एम्पलीट्यूड, इसका फॉर्मूला बस याद करके चले जाओ, गेट में क्वेश्चन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर, एम्पलीट्यूड, और भी रिजोरेंस कंडीशन पे, ओके, रिजोरेंस मींस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन कंडीशन पे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होते हैं, ओके। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ मशीन में मैकेनिज्म आना ही चाहिए, प्लस अभी बैलेंसिंग, इस साल बैलेंसिंग पढ़ लो, ओके, बैलेंसिंग, और कैम फॉलोअर, कैम फॉलोअर, ओके, कैम फ्लोअर, तो ये पता होना चाहिए, मैकेनिज्म, बैलेंसिंग और कैम फ्लोअर, ये इतना आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। मैकेनिज्म में आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने आना चाहिए, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपली बात कर सकते हो, ओके। आप अगर यहाँ पर टोटल बात करो इसमें, तो यहाँ 8 to 10 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो इजिली। और फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन याद होना चाहिए, फ्लूइड डायनेमिक्स का, ओके, एंड डायमेंशनल एनालिसिस, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में लेमिनार फ्लो याद होना चाहिए पाइप और प्लेट का, ओके, क्लियर है, बोलो सभी को, ठीक है। प्लस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है, तो ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके, ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके, ऑपरेशन रिसर्च में लीनियर प्रोग्रामिंग, ओके। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होंगे इसमें टॉपिक, तो क्यूइंग मॉडल, ओके, क्यूइंग मॉडल आना चाहिए, फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री, ओके, ये 3 टॉपिक्स आपको आने चाहिए, फोरकास्टिंग, क्यूइंग मॉडल और इन्वेंट्री, नोट कर लेना, ओके। और हीट ट्रांसफर में आप लोग को पता है कंडक्शन और हीट एक्सचेंजर, ओके, कंडक्शन और हीट एक्सचेंजर में पढ़ लो, हीट एक्सचेंजर में सिर्फ पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो, ओके, और कंडक्शन में फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ओके, एट स्टडी स्टेट कंडीशन पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन डिटेल में मैं कराया हूँ अनअकैडमी स्पेशल लाइव क्लासेस में, आप जाके देख सकते हो मेरा आकाश जायसवाल से, ओके, आकाश जायसवाल से आप लोग जाके देख सकते हो अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है, अनअकैडमी सेमेस्टर एग्जाम और अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में आप लोग को यहाँ पर कराया गया है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, ओके। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन,
लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, और मशीन डिजाइन। तो अगर मैं मशीन डिजाइन में बोलूं 4 to 5 मार्क्स कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले आपको बेयरिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, समरफील्ड नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो क्लच, और क्लच में यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी, ये दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रेक, ओके, यहां से बेयरिंग क्लच और ब्रेक, ओके, बेयरिंग क्लच और ब्रेक, ओके। एंड लास्ट वन इसका क्या है, गियर, ओके। तो आप गियर पढ़ सकते हो, टॉम में भी गियर पढ़ते हो तो टॉम में पढ़ो या फिर एमडी में, ओके, एमडी में गियर। और वैसे ही थ्योरी ऑफ फेलियर सॉम में पढ़ो या एमडी में, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर गेट 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है लास्ट 30 डेज में, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है जो आपको क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बता दिया हूँ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ओके। तो लास्ट 30 डेज में आप लोगों को कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज याद रखना, लास्ट 30 डेज में प्लानिंग आप इसी सीक्वेंस में करो जिस सीक्वेंस में मैं बोला हूँ। इंपॉर्टेंट ये नहीं है पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ो, एटलीस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, ओके। जो टॉपिक यहाँ पर मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ 5 to 6 सब्जेक्ट, टॉप से बॉटम में आना 5 to 6 सब्जेक्ट, ओके। यहाँ पर 5 to 6 सब्जेक्ट, वन से काउंट कर लो, वन और टू को अगर हटा दें फिर भी अगर 4 इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, थर्मोडायनेमिक्स प्लस एप्लीकेशन, सॉम टॉम वाइब्रेशन, इतना ही पढ़ के चले जाओ। गेट में आपके 55 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ रहा है, गेट में 55 मार्क्स प्लस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, ओके। तो क्लियर है यहाँ आप लोगों सभी को, क्लियर है, ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड गुड लक, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट एग्जामिनेशन।